नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक फ़िल्म के बारे में, नाम है ब्लैक आउट और ये फ़िल्म सीधे जियो सिनेमा पे रिलीज़ हुई है। डायरेक्टर हैं विक्रांत भावसार। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और दोस्तों इस फ़िल्म की कहानी है पुणे शहर की और एक रात ऐसा होता है कि पूरा ही शहर अंधेरे में डूब जाता है, पूरे शहर में ब्लैकआउट छा जाता है और उसी दौरान कुछ घटनाएँ होती हैं। हम देखते हैं कि एक गिरोह है जो कि एक बड़ी डकैती डालता है, लाखों करोड़ों के माल पर वो हाथ साफ कर देता है और वहीं हम देखते हैं लेनी डिसूज़ा को, जो कि एक क्राइम रिपोर्टर है, अभी-अभी घर लौटा है और ब्लैकआउट होते ही वो बाहर निकल आता है, वो कुछ सामान खरीदना चाहता है। लेकिन जब वो बाहर आता है, तो फिर उसके साथ बहुत तरह की घटनाएँ होती हैं। कोई गाड़ी उसकी कार में टक्कर मार देती है, कोई बेवड़ा उसे मिल जाता है या फिर उसने किसी को टक्कर मार दी। तो एक पूरी रात की कहानी है जिसमें कुछ अजीबो-गरीब घटनाएँ होती हैं, कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं और लेनी के साथ कहिए कि उसका दुर्भाग्य साथ-साथ चलता रहता है। तो इसी तरह की कहानी हम देखते हैं। दोस्तों देखें तो इस कहानी में बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब एक बेवड़ा भी है, करप्ट पॉलिटिशियन है, एक पुलिस है, कुछ घटनाएँ हो रही हैं, ट्विस्ट और टर्न रखने की कोशिश की गई है। लेकिन ये जो कहानी है वो बेहद ही बचकानी कहानी है और उतने ही खराब तरीके से इसको लिखा गया है, डायरेक्शन भी एकदम मामूली दिखता है और यही वजह है कि ये फ़िल्म कभी भी हमको इम्प्रेस नहीं करती, एज ए व्यूअर हमको बांधती नहीं है। यहाँ कुछ कॉमेडी के दृश्य भी रखने की कोशिश की गई है, लेकिन वो भी बेहद सतही और मामूली कॉमेडी है, जिसको देख कर के हँसना तो छोड़िए, आप मुस्कुरा भी नहीं सकते। तो यहाँ चेन ऑफ इवेंट्स रखने की कोशिश की गई है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन वो कभी हमको इम्प्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि इसके कहानी की जो राइटिंग है और जो मेन कहानी है, वही बहुत कमज़ोर है। और देखिए यहाँ कुछ चीज़ें तो इतनी बेमतलब है कि एकदम आपको लगेगा कि ये कुछ भी हो रहा है, कहीं कहीं से कुछ भी कर रहे हैं। और यहाँ एक बात बहुत ही कमाल की है कि यहाँ एक आदमी जो अभी-अभी मरा है, वो हो सकता है कि अगले 15-20 मिनट में ज़िंदा हो जाए। तो बहुत ही इलॉजिकल और बहुत ही अजीबो-गरीब ये फ़िल्म है और यहाँ देखिए कलाकार बहुत जुटाए गए हैं, मतलब विक्रांत मैसी है, मौनी राय है, सुनील ग्रोवर है, जीशु सेन गुप्ता है, बहुत सारे कलाकार आपको दिखते हैं। लेकिन यहाँ जैसे लगता है कि उनको एक तरह से इकट्ठा करके वेस्ट करने का ही काम किया गया है कि जितने टैलेंटेड ये कलाकार हैं, ना ही उनको ऐसी स्क्रिप्ट मिली है, ना ही ऐसी कोई भूमिका मिली है। अनंत भी जोशी भी आपको यहाँ दिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखती। और दोस्तों तकनीकी तौर पे भी देखें तो फ़िल्म में ऐसा कोई दम नहीं है। हाँ, एक गाना ज़रूर है जो बीच में थोड़ा-सा आपको आकर्षक लग सकता है। तो दोस्तों ये फ़िल्म है करीब 2 घंटे की और मेरी नज़र में तो अगर आप इस फ़िल्म को देखें तो अपने जीवन के बहुमूल्य 2 घंटे आप नष्ट ही करेंगे। मैं नष्ट कर चुका हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ और अगर आप मतलब कोई भी फ़िल्म देखना चाहते हैं तो कुछ भी देख लीजिए, इसको देखने का कोई ऐसा तुक नहीं बनता और मेकर्स ने अच्छा ही किया कि इसको ओटीटी पे रिलीज़ कर दिया। अगर सिनेमा थिएटर में जाते तो औंधे मुँह गिरना तो तय था इस फ़िल्म का। और दोस्तों इस फ़िल्म ने मुझे बहुत ही पकाया है, इसके बहुत सारे दृश्य ऐसे हैं जो देख कर के आपको खीज मचती है, आपको एकदम थकाऊ और उबाऊ लगता है और किसी तरह से इस फ़िल्म को मैंने झेला है। मेरी रेटिंग है 5 में से केवल 1.5 यानी 1.5 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। ये रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये फ़िल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।